माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक प्रखर राजनेता, कुशल संगठनकर्ता और एकात्म मानववाद के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कहानी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला के नागला चंद्रभान गांव में होता है। उनके पिताजी का नाम भगवती प्रसाद और उनकी माता का नाम राम प्यारी देवी था। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब 3 वर्ष के होते हैं तो उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और जब वो 7 वर्ष के होते हैं तो उनकी माँ भी गुजर जाती हैं। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने नाना जी के घर राजस्थान चले आते हैं और राजस्थान के सीकर के कल्याण हाई स्कूल से वो मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और उसमें वो अव्वल आते हैं। इसके साथ ही राजस्थान के पिलानी से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से पास करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी जाती है जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सके। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में बीए की पढ़ाई करने चले आते हैं और यहाँ भी वो अपनी पढ़ाई में अव्वल रहते हैं। दीनदयाल जी पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी थे और उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा भी पास की थी, लेकिन राष्ट्र प्रेम की वजह से वो नौकरी नहीं करते हैं। इसके अलावा जब वो एमए की पढ़ाई के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है क्योंकि उनकी जो ममेरी बहन होती है वो बीमार हो जाती है। उपाध्याय जी जब कानपुर में सनातन धर्म कॉलेज में अपनी बीए की पढ़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ उनकी मुलाकात होती है बाबूजी महाशब्दे से और उसकी प्रेरणा से वह आरएसएस से जुड़ते हैं और जीवन पर्यंत वो आरएसएस के सदस्य रहते हैं। इसके बाद वर्ष 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की जाती है। भारतीय जनसंघ में वो महामंत्री चुने जाते हैं और उन्हीं के प्रयासों से भारतीय जनसंघ जो है वो दक्षिण भारत में भी पांव पसारता है। उनकी विलक्षण शक्ति और अद्भुत संगठन शक्ति को देखकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं, अगर मुझे 2 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दूं। 1967 में वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन 11 फरवरी 1968 को जब वो एक रेल यात्रा कर रहे होते हैं उस समय मुगल सराय स्टेशन पर उनकी लाश संदेहास्पद स्थिति में मिलती है, जिसका आज तक यह पता नहीं चल सका कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। हालांकि रिपोर्ट्स में यह कहा जाता है कि डकैत आए थे और लूटपाट के दौरान उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये हत्या थी या साजिश थी, ये आज तक पता नहीं चल सका। अब हम बात करेंगे उनके विचारों पे। उनका जो विचार था वो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत था। वो हिंदू धर्म की एक अलग व्याख्या करते थे। वो हिंदू धर्म के बारे में कहते थे कि हिंदू धर्म जो है वो कोई धर्म नहीं, वो जीवन जीने की कला है। स्वतंत्रता के बाद भारत जब पूंजीवाद और समाजवाद दो विचारों के बीच में यह चुनने के लिए विवश होता है कि मैं कौन सी धारा पे चलूं, उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद की बात करते हैं और कहते हैं कि हमें पश्चिमी परंपरा को तो लेना है, लेकिन उससे अच्छी बातें लेकर अपने हिसाब से ढाल लेनी है, और नहीं तो हमारे संस्कृति में ही बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे हम निकाल सकते हैं। पूंजीवाद में पूंजी को प्रधानता दी जाती है, वही समाजवाद में राज्य को प्रधानता दी जाती है, लेकिन दीनदयाल जी के विचारों में व्यक्ति को प्रधानता दी जाती है। वो बोलते हैं कि अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति से ही परिवार होता है, परिवार से ही समाज होता है, समाज से ही राज्य होता है और राज्य से देश होता है, देश से ब्रह्मांड होता है। उनके केंद्र में व्यक्ति था, वो व्यक्ति के हित की बात करते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर विवेकानंद और गांधी जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि जो दीनदयाल जी का विचार था अंत्योदय का विचार, वो गांधी जी के सर्वोदय के विचार से मिलता जुलता है। दीनदयाल जी कहते हैं
कि हम विकास तभी कर सकते हैं जब लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी सारी सुविधाएं मिले। वो सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा को निःशुल्क देने की परामर्श करते हैं। दीनदयाल जी ने मार्क्सवादी विचारों का भी खंडन किया और उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी विचार जो है वो वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है, जबकि समाज जो है वो संघर्ष से नहीं चलता, सहयोग से चलता है। और यह समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि वो जो वंचित वर्ग है उसकी वो सहायता करे, क्योंकि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति जरूरी हैं। उन्होंने समाज को, व्यक्ति को एक आगे की इकाई माना है। जिस तरह हमारे शरीर के सभी पार्ट जरूरी हैं, जिस तरह कान जो है वो आंख का काम नहीं कर सकते, हाथ जो है वो पैर का काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी उपयोगिता रखता है। इसलिए यह समाज का दायित्व होता है कि सभी व्यक्ति अपना उत्थान कर सके, इसकी व्यवस्था करें। दीनदयाल जी के अंत्योदय का विचार भी इसी से ओतप्रोत नजर आता है। जिस तरह गांधी जी कहते हैं सर्वोदय में कि सभी का विकास हो, उसी तरह दीनदयाल जी भी कहते हैं कि अंत्योदय होना चाहिए, यानी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी को भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज जो वर्तमान समय की सरकार है, बीजेपी की सरकार, वो दीनदयाल जी के विचारों से प्रेरित नजर आती है, क्योंकि भारतीय जनसंघ से ही निकला है भारतीय जनता पार्टी। तो उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ये कहीं ना कहीं दीनदयाल जी के विचार से ओतप्रोत नजर आता है। दीनदयाल जी मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म को अधिक महत्व देते हैं। जो 4 पुरुषार्थ हमारे धर्म में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें से उन्होंने धर्म को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। धर्म का मतलब किसी धर्म से नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले धर्म से नहीं है। धर्म का मतलब हमारे नैतिक चरित्रों से है। जैसे हम बोलते हैं कि यह हमारा धर्म है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, तो दीनदयाल जी जो है वो नैतिक धर्म की बात करते हैं और बोलते हैं कि नैतिक धर्म पे चलकर जो है हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दीनदयाल जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं और वो बोलते हैं कि राष्ट्रवाद जो है मानवीय चेतना में अंतर्निहित होती है। उन्होंने कहा कि केवल भूमि और लोगों से देश का निर्माण होता है। उन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ आवश्यक तत्व बताए, जैसे भूमि, जनता, सिद्धांत, जीवन के आदर्श और सामूहिक इच्छा। दीनदयाल जी ने राष्ट्र को माँ के रूप में चित्रित किया है, मातृभूमि के रूप में चित्रित किया है। दीनदयाल जी के राष्ट्र और दल संबंधी अगर बातों की बात करें तो उन्होंने हमेशा दल से राष्ट्र को ऊपर रखा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। अगर दल और राष्ट्र में से किसी को चुनना पड़े तो हमें राष्ट्र को चुनना चाहिए, राष्ट्र को सबसे ऊपर रखना चाहिए। उन्होंने भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था की बजाय एकात्मक व्यवस्था को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि भारत में अगर एकात्मक व्यवस्था होगी तो इसका संचालन अच्छी तरीके से होगा। इसके अलावा उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा दी। उनके अनुसार भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद भी वो अपने भारतीय संस्कृति के मूल्यों को नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति ही भगवान की भक्ति है। यहाँ हम देखते हैं कि दीनदयाल जी पर भारतीय संस्कृति का बहुत प्रभाव था। वो चाहते थे कि हम अपनी संस्कृति से जिए, हम पश्चिमी चीजों की उतनी नकल ना करें जितनी हम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये बात हमने आज तक नहीं सीखी। हम आज भी पश्चिमी देशों की नकल करते हैं। हम उनसे अच्छी सी चीजें सीखने की बजाय गलत चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दीनदयाल जी ने पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह की व्यवस्थाओं की आलोचना की है। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ण कर सके, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल सके, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने गांवों पर ध्यान दें। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज से मिलती जुलती है।
उन्होंने लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की। उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा सामान अपने यहाँ ही बनाने चाहिए, वो सामान ही वहाँ दूसरे देशों से मंगानी चाहिए जो हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम भारत में आयातित करने में चीज़ें विश्वास करते हैं। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें आयातित करते हैं, अपने यहाँ बनाने पर कम जोर देते हैं। जबकि हाल की जो सरकार है वो आप देखिए स्टार्टअप इंडिया और कई तरह के प्रोग्राम्स जो चला रही हैं, जो स्कीम्स ला रही हैं, वो इन्हीं की भावनाओं से निकला हुआ है। इसके अलावा दीनदयाल जी ने प्राकृतिक संसाधनों की मितव्ययता से उपयोग करने की बात कही। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए, हमें उसे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। दीनदयाल जी ने भारतीय आर्थिक नीति के लिए 5 सोपान प्रस्तुत किए हैं। वो है कृषि, उद्योग, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा और व्यापार। उन्होंने हिंदू धर्म को कोई धर्म नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि यह भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। अब हम दीनदयाल जी की कुछ रचनाओं के बारे में बात करेंगे जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उनमें है 2 योजनाएं, अखंड भारत। दीनदयाल जी कभी भी भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात नहीं करते, उन्हें ये विभाजन भी सही नहीं लगता, वो अखंड भारत की बात करते हैं। उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य पर भी किताब लिखी है। इसके अलावा उनका एक किताब है जो अर्थनीति है, उनके जो विचार है एकात्म मानववाद की है वो है। इसके अलावा पॉलिटिकल डायरी, जनसंघ, सिद्धांत और नीति इनकी बुक है। राष्ट्र धर्म नामक वो एक अखबार निकालते थे। इसके अलावा 5 जन्य जो अखबार था वो साप्ताहिक निकलता था। इसके अलावा स्वदेश जो है वो उनके दैनिक निकलने वाली अखबार थे। इसके अलावा उनके राष्ट्र चिंतन नाम की भी एक पुस्तक है जिनमें उनके द्वारा दिए गए भाषणों का संग्रह किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके राष्ट्रीय उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। अभी बीजेपी सरकार ने बहुत सारे जगहों का नाम बदलकर दीनदयाल जी के नाम पे रखा है, जिसमें से मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया है। इनके अलावा जो उनकी जन्मभूमि थी नागला चंद्रभान, उसको भी दीनदयाल उपाध्याय धाम के नाम से जाना गया। कंडला बंदरगाह का भी नाम बदल दिया गया है, उसे भी दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम दिया गया है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में एक पुरातत्व संस्थान बनाया गया है जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित चीज सामानों को रखा गया है। तो ये थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कहानी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।